एक्शन में योगी सरकार, यूपी में 64,000 राशन कार्ड हो सकते हैं कैंसिल। लाखों का धान गेहूं बेचने वाले प्रदेश के करीब 64,000 लखपति किसानों के सस्ते सरकारी राशन की सुविधा जल्द खत्म होगी। बीते साल 3 से 10 लाख रुपए की फसल बेच चुके ये किसान राशन कार्डों के जरिए सस्ता राशन का लाभ ले रहे हैं। एनआईसी ने आधार नंबर के जरिए इनकी पहचान की है। अब खेती से लाखों की कमाई करने वाले किसानों का सत्यापन कर अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। योगी सरकार ने जारी किया आदेश, 5वें और 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को मिलेगा 356 व 189% महंगाई भत्ता। 5वें तथा 6वें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों और राज्य सरकार द्वारा लागू की गई वेतन संरचना में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। इन्हें बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2021 से मिलेगा। नए दर से महंगाई भत्ते का नगद भुगतान 1 अगस्त से सरकार करेगी। नई दर से 5वें वेतन के कार्मिकों को अब 356% तथा 6ठे वेतनमान के कार्मिकों को 189% महंगाई भत्ता मिलेगा। योगी पर ठाकरे के पुराने बयान से मचा सियासी बवाल, सफाई में संजय रावत ने दिया ये जवाब। महाराष्ट्र में सियासी छींटाकशी का दौर जारी है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर किया गया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक पुराना बयान विवादों में आ गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे ने पूर्व में योगी आदित्यनाथ को चप्पल से निपटने की बात कही थी। हालांकि शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय रावत ने गुरुवार को इस मामले में दावा किया कि उद्धव ने ये बयान इसलिए दिया था। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए रेलवे में नौकरी का मौका, 35,000 रुपये महीने तक मिलेगी सैलरी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने टेक्निकल असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। केआरसीएल जम्मू और कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उम्मीदवारों की भर्ती करेगा। रेलवे द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कुल रिक्त पदों की संख्या 7 है। इनमें से ओबीसी के 5 पद और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 2 पद हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रिक्त पदों की संख्या 5 और एसटी वर्ग के लिए रिक्त पदों की संख्या 2 है। यूपी में 30,000 महिला होमगार्ड की होगी भर्ती। लंबे समय से खाली पड़े हैं विभाग में हजारों पद। होमगार्ड विभाग में 30,000 महिला कर्मियों की भर्ती की तैयारी है। विभाग ने इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर जल्द मुख्यमंत्री कार्यालय निर्णय लेगा। विभाग में पिछले काफी समय से बड़े पैमाने पर पद खाली हैं। इन पदों को महिला अभ्यर्थियों से भरने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि इन खाली पदों में बड़ी संख्या पुरुषों की है, लेकिन महिला सुरक्षा और सरकार के मिशन शक्ति अभियान के मद्देनजर इन पदों को महिलाओं से भरने पर विचार किया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन पर भड़के सीएम योगी, रात 10 बजे के बाद अब यूपी में नहीं चलेगी पार्टी। सीएम योगी ने गुरुवार को टीम 9 की बैठक में कहा कि नाइट कर्फ्यू को प्रभावी बनाया जाए। पुलिस की टीमें हुटर बजाकर चेतावनी दे ताकि 10 बजे तक दुकानें बंद हो जाएं। एनबीटी ने राजधानी में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कर देर रात तक रेस्टोरेंट, बार खोले जाने और प्रशासन की लापरवाही के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद सीएम ने यह निर्देश जारी किए हैं। यूपी टीईटी परीक्षा की तारीख में बदलाव, अब दिसंबर में नहीं होंगे इम्तिहान। योगी सरकार यूपी टीईटी 2020 15 मार्च को कराने जा रही थी। परीक्षा 25 जुलाई को होनी थी, पर अचानक कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने हालात खराब कर दिए। यूपी सरकार ने आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी थी, पर अब दोबारा से परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश ने जुलाई में संशोधित समय सारणी भेजी थी। इसमें 19 दिसंबर को परीक्षा प्रस्तावित थी। 7 अगस्त को समीक्षा बैठक हुई, जिस पर बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने इस पर असहमति जताई। उन्होंने पूछा कि पिछले वर्ष भी कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी, इस बार इतना विलंब क्यों? परीक्षा और पहले कराई जाए। परीक्षा संस्था ने कार्यक्रम रिवाइज किया है। अब अक्टूबर के अंत या फिर नवंबर में इम्तिहान कराने की तैयारी है। जल्द ही समय सारणी सार्वजनिक होगी। कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर किया पलटवार, भ्रम पैदा करते हैं राहुल प्रियंका। लगातार भाजपा पर हमलावार कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री ने राहुल और प्रियंका को कहा, ये जनता में भ्रम फैला रहे हैं। जनता पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि जनता मोदी जी और योगी जी पूर्णतः करती हैं, तो वो भी इसलिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। महंगाई को मुद्दा बनाकर जहां तमाम दल और पार्टियां 2022 के चुनाव में समर में झंडा गाड़ने की फिराक में हैं, ऐसे में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिर्फ उर्फ मोती सिंह ने 2 टूक सभी बातों को नकार कर कहा, 2022 के चुनाव में जनता का मुद्दा होगा भाजपा को जिताओ। अखिलेश यादव बोले, छल कपट के सहारे बीजेपी यूपी के विकास की सुई को करना चाहती है पीछे।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखित में जारी एक बयान में कहा है कि भाजपा चालाकी से लोकतंत्र पर अवैध कब्जा करने के षड्यंत्र में लगी है। झूठ और छल कपट के साथ वह प्रदेश में विकास की घड़ी की सुई पीछे करना चाहती है। भाजपा को यह पता चल गया है कि जनता उसे हटाने जा रही है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र और समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध है। जनता को लोकतंत्र बचाने के लिए पूरी सतर्कता और समझदारी से काम लेना होगा। यही आज का सबसे बड़ा राष्ट्रधर्म है। उमस भरी गर्मी के साथ यूपी के 15 जिलों में अलर्ट। मानसून शुरू होने से अब तक हुई 559.2 मिलीमीटर बारिश। यूपी में मानसून शुरू होने के बाद से अब तक 559.2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि औसत अनुमान 588.3 मिलीमीटर होनी थी, लेकिन उससे कम है। फिलहाल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में उमस भरी गर्मी का सामना अगले 24 घंटे तक लोगों को करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस दौरान कई शहरों में बादल छाए रहेंगे, तो वहीं 15 जिलों में मामूली बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने नेपाल से सटे महाराजगंज और गोरखपुर जिले में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है।